हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जो है हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के टॉप 30 क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और दूसरी चीज ये ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इजी पढ़ते पढ़ते हम लोग इजी से जो है कठिन की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा जो है पांचवा दिन है, जो है हम लोग 30 टारगेट है, 30 दिन में पूरी मैथ को समाप्त करेंगे। तो ये पांचवा दिन है। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो है 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन में 10 टाइप के क्वेश्चन है और प्रत्येक टाइप में जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मतलब की बात करते हैं, क्योंकि बिना मतलब की बात करना है तो भाई मेरे को बुखार लग जाता है, ठीक है। चलिए मतलब की बात करते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक। एकदम उड़ा के लगाया जाएगा। और ज्यादा फालतू का बकवास नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए कहा गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है तथा बी 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो टाइम एंड वर्क का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए जो है तो ये क्या करना है, देखिए ये जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 18 दिन में करता है। तो ये साफ साफ दिख रहा है 36 एलसीएम हो गया। तो एक इफिशियंसी 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, दोनों मिलके 5 काम करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में, जैसे एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। हमसे कितना काम करवाना है, 36 काम करवाना है। तो 36 काम करवाने के लिए 5 से भाग दे दिए। तो 5 सते 35, 1 36, तो 7 होल 1/5, विकल्प सी सही है, ठीक। तो इतना ही बस करना है, इससे ज्यादा किसी भी सवाल में नहीं करना पड़ेगा। अभी आगे आप देखते रहिए। अभी देखिए सारे सवाल में हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 25 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। फिर वही सवाल है, ए बी सी, बस वहाँ अब देखिए थोड़ा सा बदल गया है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 लोग हो गए हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। इसका एलसीएम हो गया 300, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 15, और ये हो गया आपका जो है 12। तो टोटल काम कितना हो गया, देखिए 300 बटे 5 दूनी 7, 47। अब 47 से डिवाइड करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 6 से ज्यादा आंसर आएगा। तो आप विकल्प देखेंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, 10 बार में तो वैसे ही नहीं होगा। तो विकल्प 3 सही है, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा विकल्प का भी सहारा लेना है, नहीं तो डिवाइड करेंगे आप तो पगला जाएंगे, ठीक है। विकल्प को भी देखते हुए चलना है। तीसरा क्वेश्चन, ये एक चौथाई काम को 6 दिन में करता है, बी से इस काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। ये जो है एक चौथाई काम 6 दिन में करता है, मतलब ये 24 दिन में काम को टोटल कर देता है। बी शेष काम देखिए 1/4 काम को ए ने कर दिया है, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 3/4। इसको बी जो है 12 दिन में कर रहा है, तो बी 16 दिन में टोटल काम को कर देगा। अब दोनों लोगों का देखिए एलसीएम 48 हो गया, 24 गुना 48, 16 तिया 48। अब दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, 48, 5। तो इसको हमने कर दिया, तो 9 45, 3/5। तो ऑप्शन ए देख लीजिए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ए किसी काम को ए और बी मिलकर जो है, देखिए यहाँ पे फिर वो चीज आ गया कि ए और बी। अब देखिए यहाँ पे, अब पहले यहाँ सिर्फ 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग थे। अब दो दो लोग मिलके जो है काम करेंगे। ए प्लस बी कर रहे हैं 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10 दो 12 दिन में, 12/5 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 3 दिन में। ए और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 4 दिन में। अब कह रहा है सभी लोग मिलके, तीनों लोग मिलके कितने दिन में काम को करेंगे। तो एलसीएम हो गया 12, ये देखिए 5 हो गया, ये 3 चौको 12, 4 हो गया, 4 3 12, 3 हो गया। चूंकि यहाँ पे ये 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 12। चूंकि ये मतलब ए भी इस काम को करने में ए 2 बार यूज आया है, और बी भी 2 बार आया, और सी भी 2 बार आया है, ठीक है।
एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए a प्लस बी जो है, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा हाइट छिप जा रहा है, ऐसे कर ले रहे हैं, देखिए, ठीक, एक मिनट, फिर मोड़ना पड़ेगा इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है। व्हाइट बोर्ड है भाई, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए जो है यहाँ पे साफ साफ दिया है, ए प्लस बी मिलके जो है 12/5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके 3 दिन में, ए और सी 4 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, और इतना से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 से इसको डिवाइड किए 3 बार में। अब यहाँ पे जो 1 दिन का जो 12 काम हुआ है, देखिए ये जो है 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो इनको एक एक बार करने के लिए 2 से भाग दे देंगे। तो एक दिन का एफिशिएंसी तीनों लोगों का 6 हो गया। हमको 12 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 12 बटे इफिशियंसी, जितना काम करना है काम बटे इफिशियंसी, तो 2 दिन लग जाएगा भाई, ठीक है। तो 2 दिन टोटल काम करने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पेपर थोड़ा ऐसे मोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए बी सी एक काम को 20-30 4 दिनों में कर सकते हैं, उस काम को कितने दिन में करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। ठीक, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें जो है टेक्निक लगाना है, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है नॉर्मली, लेकिन जो प्रैक्टिस किया रहेगा वो लगा लेगा। देखिए एलसीएम 7 हो गया, इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए दूसरा दिन भी ए कर रहा है, तीसरा दिन ए बी सी काम कर रहा है। एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, एक दिन ये किया। मान लीजिए संडे है, संडे को ये किया, और मंडे को ये किया, और ट्यूसडे को ये, ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। संडे को क्या हुआ, केवल ए ने काम किया, तो ये कितना काम करेगा, 3 काम। मंडे को भी केवल ए जा रहा है ड्यूटी पे, तो 3 काम करके चला रहा है। लेकिन जो ट्यूसडे है उस दिन ये तीनों लोग काम करने पे जा रहे हैं, यानी 6 काम हो रहा है। तो 3 दिनों में टोटल कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। क्योंकि हमको 60 काम पूरा करवाना है, तो 5 से हमको इधर गुणा कर देंगे, 5 से इधर गुणा, तो 15 दिन में क्या हुआ, 60 काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टेबल जो है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं भाई? मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए टाइप, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 का आप क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, टाइप 1 का 5 क्वेश्चन करा दिए, फिर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये एक काम को 24 दिन में कर सकता है, और कहाँ गया, ये एक काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि ए बी से 60% अधिक कुशल है, तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए कह रहा है कि ये कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए से बी अधिक कुशल है, यानी बी ए से 60% ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा काम कर रहा है तो मतलब वो जल्दी खत्म कर लेगा ना, 20 दिन 24 दिन से जल्दी ये करेगा, 20 दिन, 18 दिन, 22 दिन में करेगा बी। तो क्या हुआ कि बी का जो है तो 160% काम कर रहा है ए से। तो ये भाई हमने ऐसे काट दिया, 8 से काट दिए, 8 2 16, 8 3 24, 2 से 10 को काट दिए, एक गुणा कर दिए, तो 15 दिन, यानी बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। देखिए भाई, मैंने पहला क्वेश्चन भी लगाया, तभी मैंने बोला इससे ज्यादा किसी में जो है ऐसे इतना से ज्यादा किसी में लिखना ही नहीं पड़ेगा भाई, चाहे सवाल कितना भी कठिन हो। अभी हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों को लग रहा हो कितना आसान आसान सवाल करा रहे हैं, अभी आप जुड़ते रहिए, लास्ट तक देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो है, मैं बीच बीच में कहते जा रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, हाँ, और सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। मैंने लिख लिया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मैंने लिख लिया है, नहीं कि ऐसे ही जो मर्जी आए वो लिख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन छूट जाए। तो ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो है बी की क्षमता ज्यादा थी, यहाँ पे जो है किसी की क्षमता जो है क्या है, कम है। देखिए यम एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, यम यन से जो है 10% कम दक्ष है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यन कितने दिन में करेगा, तो कह रहा है यम जो है 10% कम दक्ष है,
यम में क्या है 10% कम, मतलब केवल 90% काम कर रहा है यन से। तो ये ऐसे हो गया, यम का वैल्यू 50 90/100, ये हो गया 45 दिन में। तो यन कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। यम कमजोर है काम करने में और 50 दिन ले रहा है, यन तनी फास्ट है काम करने में तो और कम दिन में कर देगा ना, 45 दिन में करेगा यन। ये देखिए इतना बस लिखना है भाई किसी भी क्वेश्चन में। तो भाई देख लीजिए क्या करना है भाई, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई हमें थोड़ा सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी 6 दिन तक कार्य करता है और काम छोड़ देता है, शेष काम को सी जो है 15 दिन में करता है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे फिर वही सवाल हो जाए, बी जो है ए से 25% अधिक दक्ष है, तो बी 25% मतलब 125% काम करता है, दक्षता 125 है ए से, ठीक। तो 25 चौको 100 और 5 चौको 20, यानी बी जो है 16 दिन में काम को कर देगा। तो बी अगर 16 दिन में कर देगा, 6 दिन काम किया है, तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा? देखिए बी जो है 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/16 काम करेगा, 6/16 काम करेगा। ये सब आपको करने आना चाहिए भाई। 2 3 6 2 8 16, तो शेष काम कितना बच गया है आपका? शेष काम बच गया 1 - 3/8, तो बच गया 5/8 वर्क बचा है। तो सी जो है, सी क्या कह रहा है कि सी जो है 15 दिन में 5/8 काम किया है। तो सी जो है टोटल काम को कितना का, टोटल मतलब यहाँ एक बनाना है, एक बनाने के लिए 8 वहां चला गया, 5 नीचे आ गया, तो सी जो है 15 × 8/5 दिन में टोटल एक काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए 5 3 15, 3/24 दिन, कितना लगा सी को? 24 दिन लगेगा भाई, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी जो है सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये अब टाइप 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यन यन गुना दक्षता वाला क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हम लोग कर लिए, यन गुना दक्षता वाला ये टाइप 3 है। यहाँ पे तो बारी बारी, मतलब एक दिन ये करेगा एक दिन वो करेगा, ऐसे बारी बारी काम करेंगे लोग। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और अब कह रहा है कि ए से प्रारंभ काम होता है, यानी ये जो है काम करना प्रारंभ करता है, तो वो सब मिल के कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। यहाँ देखिए एलसीएम हो गया 120, 8 12 और 5 बार में ये चला गया। अब ए से ए एक दिन ए काम करता है, एक दिन ए काम किया 3 काम, और दूसरे दिन बी काम किया 5 ठीक, फिर ए करेगा तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में कितना काम हो गया? 8 काम हो गया। हम तो काम कितना करवाना है? देखिए 2 दिन में 8 काम हो रहा है ना, ये 5 3 8 काम पहले एक दिन में होता था, जब एक ही साथ लोग कर रहे थे। अब अलग अलग दिन में एक दिन ये किया एक दिन ये किया, तो ये 2 दिन में ना 8 काम हो रहा है। तो 2 दिन में 8 काम हो रहा है, हमसे करना है 120, मतलब 15 से दोनों तरफ हमको गुणा कराना पड़ेगा। तो 30 दिन में टोटल जो है कितना हो जाएगा? 120 काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 दिन लगेगा टोटल। हाँ, विकल्प सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप समझ में आ रहा होगा भाई, मैं अलग अलग टाइप का सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी क्रमशः किसी काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करते बारी बारी जो है वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब सवाल तो वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ए और बी ये 9 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है, तो 45 एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका। फिर वही जो है ए और बी ये 3 दिन, एक दिन में 3 काम किया, एक दिन में 5 काम किया और ये 3 काम किया, तो उसका उल्टा हो गया है। तो फिर मतलब तो वही हुआ ना कि 2 दिन में 8 काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए जो है क्या है, काम 45 काम करवाना है, तो 8 5 40 दोनों तरफ से जो है 5 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 10 दिन में जो है 40 काम होगा, लेकिन अब 11वें दिन जब जाएगा तब जाके काम पूरा होगा, तो मतलब 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। टोटल 11 दिन नहीं लगेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो
11 दिन में ही ना काम पूरा हो जाए, 10 दिन में तो काम होगा तो अभी बाकी रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी चलिए सॉल्व करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी क्रम से 30 और 36 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा था? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ए और बी लिखेंगे 30 और 36। ये हो गया आपका जो है 120। ये एलसीएम हो गया, ये 4 बार में हो गया, और ये 120 नहीं होगा, ये 180 होगा। ठीक है, 180 ये हो गया 6 बार में, और ये 5 बार में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है ए और बी जो है ए 30 दिन में करता है, बी जो है 36 दिन में करता है। तो ये एफिशिएंसी निकालना है, तो ए का एफिशिएंसी 6 आ रहा है और बी का एफिशिएंसी 5 आ रहा है। ठीक है, तो बी ने क्या किया है कि लास्ट में 25 दिन तक काम किया है अकेले। तो बी ने लास्ट में 25 दिन तक काम किया, मतलब 125 काम केवल बी ने किया है। 180 काम में से 125 काम बी ने अकेले किया है, तो बच गया आपका जो है 55 काम। अब इस 55 काम को ए और बी ने प्रारंभ में कितने दिनों तक किया था ये पता करना है। तो कितने दिनों तक किया था ये यही बताना है। तो ये 11 दोनों का काम है, यानी 5 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया था। समझ रहे हैं? 180 काम में से 125 काम बी अकेला कर चुका था, बाकी बचा हुआ 55 काम को ए और बी ने साथ में किया था। तो ए और बी 11 काम करेंगे, और 55 काम करना तो 5 दिन तक किए होंगे। तो ए और बी साथ में 5 दिन तक काम किए थे, इसका मतलब साथ में किए तो ए 5 दिन तक था ना बी के साथ। तो ए ने कितने दिन काम करके जो है काम छोड़ा? 5 दिन तक काम। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी किसी काम को 36, 54 और 108 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 9 दिन बाद ए जो है कार्य छोड़ देता है, और कार्य पूरा होने के 3 दिन बाद 3 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ देता है। सी ने कितने दिन तक कार्य किया? ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये जो है ए बी सी, ये जो है 36 दिन में कर रहा है, ये 54 दिन में कर रहा है, और ये 108 दिन में। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो तीनों 108 तीनों का हो गया, और ये 3 बार में गया, ये 2 बार में, और ये 1 बार में। देखिए, ठीक, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 9 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ये तीनों मिलके ना कितने 9 दिन तक साथ में कार्य किए हैं। 3 2 5 1 6, 6 और 9 दिन तक साथ में काम किए हैं। तो 6 9 54 काम, इन लोगों ने 54 काम कर दिया। तो बचा क्या? 4। अभी 54 काम बचा है, और कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब देखिए, अब ए नहीं है, अब क्या है, अब ए चला गया। अब केवल जो है यह बी और सी है। तो ये दोनों जो है साथ में काम कर देते हैं, लेकिन बी जो है काम पूरा होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए अगर यक्स दिन काम किया होगा, तो ये जो बी है यक्स माइनस 3 दिन काम किया होगा, और ये टोटल काम 54 के बराबर होगा। तो ये देखिए, बी जो है 3 दिन कम ही काम किया है, और ये जो है पूरा यक्स दिन तक काम किया है, और 54 काम को इन लोगों ने कम कर दिया है। तो 2x माइनस 6 प्लस 1x इक्वल टू 54। तो ये हो गया 3x 54 60। तो x बराबर हो गया आपका 20। इसका मतलब सी ने जो है 20 दिन तक काम किया है। ठीक है, पूछा सी कितने दिन तक काम किया, तो सी 20 दिन यहाँ काम कर दिया। ये देखिए ध्यान से देखिए, सी 20 दिन यहाँ काम किया है। टोटल काम बताना सी कितने दिन तक काम किया। ये तो प्रारंभ में 9 दिन तक तो वो किया ही था, और 9 दिन के बाद जब ए काम छोड़कर चला गया, और फिर बी और सी जब काम कर रहे थे, उस समय उसकी इस समय कार्य होने के दौरान भी सी ने 20 दिन काम किया है। तो 9 दिन पहले किया था और 20 दिन अभी, तो टोटल 29 दिन होगा। ये देखिए ऑप्शन देख के धड़ाक से यहाँ पे 20 आंसर आया, या सी का एक्स माने थे 20 आ गया, तो 20 लगा देंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, और फिर समझ में आपको नहीं आएगा कि आखिर भाई ये गलत हो कैसे गया। ठीक है ना,
तो यहाँ पे समझ लेना है कि 29 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, पूरे ध्यान से इसको करना है। बहुत ही जान लीजिए गहरी क्वेश्चन है, तो पूरे दिमाग होशो हवास में सवाल को लगाना है। बाकी सवाल तो एक ही लाइन, एक दो लाइन का है, लेकिन दिमाग वही पूरा लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल मैं जो है एडिट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो है आप लोगों के सामने जो है पूरी बात यहाँ पे है। और ये देखिए यहाँ मैं इसको जो है अलग कर दूं, क्योंकि पेज जो है मोड़ना पड़ रहा है। हाँ, नहीं तो क्वेश्चन ढक जाएगा, आगे पेज स्लाइड करूंगा तो ऐसे पेज मोड़ना पड़ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्यकुशल है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात उसके साथ बी आया। बी ने अगले 15 दिन कार्य किया और चला गया। ए और बी दोनों ने मिलकर अब तक कुल कार्य का 75% काम कर दिया। तो बी ने अकेले पूरे काम को कितने दिन में किया? बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, ये बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए भाई कितना लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधानी से क्वेश्चन पूछना पढ़ना है भाई। बाकी देख लीजिए कितना खतरनाक जो है लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ए और बी देख लेते हैं। ए और बी, ए कह रहा है इनकी कार्य क्षमता दिया हुआ है। ए जो है बी से 3 गुना काम कर रहा है। मतलब ए अगर एक दिन में एक काम करेगा, मतलब बी एक दिन में एक काम करेगा, तो ए इससे 3 गुना एक ही दिन में 3 काम करेगा। ये इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में इफिशियंसी दे दिया हुआ। अब कह रहा है ए जो कार्य प्रारंभ किया और 4 दिनों तक किया। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम किया करेगा। अब ए काम छोड़कर चला गया और अब बी की बारी है। बी आया और बी ने कहा है कि 15 दिन तक काम किया। तो 15 दिन तक काम किया है तो बी कितना काम कर देगा? 15 काम कर देगा। तो टोटल जो है कितना काम हो गया? 27 काम हो गया। अब कह रहा है ये 27 काम जो है टोटल काम का 75%। टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना था? टोटल काम का 75% कितना है? 27 है। अच्छा 36, टोटल 36 काम था। अब कह रहा है टोटल जो 36 काम है इसको बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी की क्षमता कितनी है? एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है? 1 है। तो 36 काम करना है तो बी को कितने दिन लग जाएंगे? 36 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इतना बस लिखना है भाई, एक ही लाइन बस इतना लिखना है, समझ रहे हैं? तो चलिए टाइप 5 अब आ गया, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो कह रहा है 5 व्यक्ति एक कार्य का 1/48 भाग आधे आधे दिन में करते हैं। तो देखिए यहाँ MTH एक फार्मूला होता है, यम मैन मन आदमी, एम से मैन आदमी, डी से दिन, एच से आवर। ठीक है, यहाँ होता है वर्क, और फिर इसी में अगर सैलरी भी दिया होता तो यहाँ पे सैलरी भी लगा देते हैं। ठीक है, आदमी कितने हैं, मैन कितने हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वर्क यहाँ लिखाता है, सैलरी यहाँ लिखाता है। तो ये 111 ऐसे लिख सकते हैं आप। और फिर M2 D2 S2 ऐसे लिख सकते हैं, W2 S2 ऐसे लिखते हैं, S माने सैलरी। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो कितना है पहले? 5 आदमी हैं। ठीक, कितना आधा दिन काम कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं? 1/48। ठीक है, बाकी आवर दिया नहीं है, यस दिया नहीं तो हम लिखोगे नहीं करेंगे, उससे मतलब नहीं है। अब कह रहा है तो 6 व्यक्ति कार्य का 1/40 भाग कितने दिन में करेंगे? 1/40 काम कितने दिन में करेंगे? तो इसको जो है देख लीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा? ये जो है 5 गुणे 1 और 48, देखो 5 गुणे 48/2 हो गया, और 6 गुणे एक्स गुणे 6 गुणे एक्स गुणे 40 हो गया। तो 2 से कट गया 24 बार में, 8 से काट देते हैं, 8 से 24, 8 5 40 और 5 से 5 कट जाएगा, और ये 6 इधर चल जाएगा तो x बराबर 1/2, मतलब आधे दिन में। ठीक है, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 उधर जाके
आधे दिन में 6 लोग अगर करेंगे, देखिए 5 लोग कर रहे हैं, ठीक, 5 लोग अगर आधे दिन में कर रहे हैं तो 1/48 काम हो रहा है। वही 6 लोग अगर आधे दिन तक काम करेंगे तो 1/40 काम होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एमटीएच से आधारित था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि दिखाई नहीं देगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 24 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, लेकिन 2 दिन काम करने के पश्चात 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। ठीक, शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, 24 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद देखिए 24 व्यक्ति का 1 दिन का काम 1/15 है, तो 24 व्यक्ति का 2 दिन का काम 2/15 हो जाएगा। यानी ये देखिए हो गया 24 आदमी 2 दिन में 2/15 काम किए। अब कह रहा 4 आदमी चले गए तो अब 20 ही आदमी बचे हैं। ठीक, तो कह रहा कितने दिन में काम को कर देंगे बचे हुए काम को। तो बचा हुआ काम कितना, 13/15। ये देखिए ऐसे काट देते हैं, इससे ये कट गया। ठीक, 4 चौके 24, 4 पचे 20, 13 पचे 65, 65/5। ये हो गया x इज इक्वल टू हो गया 5 कम 5, 5 3 15, 13 वाली नहीं जी, 13 छः 78 हुआ ना, 78 हो गए यहाँ पे 78। तो ये हो गया 5 एकम 5, 2 बचे 5 पचे 25, 3/5 इतना दिन लगेगा भाई। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मान लीजिए ऑप्शन ए जो है 15 3/5 दिन। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सही है, इतने दिन आएगा भाई। तो ये भी एमडीएच फार्मूला ही लगा हुआ है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जो है जुड़ने के लिए और जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। जो है मैं जो है 30 दिनों में आप लोगों का जो है पूरा, अगर यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर जो है पूरा मैथ एकदम बहुत ही डीपली आपका जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। और पूरा जो है यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन इसमें देखिए इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब टाइप 6 आ गया। देखिए टाइप 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 आदमी और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 6 आदमी और 8 लड़के, ठीक है, 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। चाहे 6 आदमी चाहे 8 लड़के रहें, या फिर अब देखो कह रहा है 26 आदमी रहें चाहे 48 लड़के रहें। ठीक, तब उस समय काम 2 दिन में होगा। तो आदमी और लड़कों में संबंध देखिए 60 और 80, यहाँ 80 हो गया, जो ना 52 आदमी 96 लड़के। ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन जो है टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इधर ये बढ़ गया 8 आदमी हो गया और इधर 16 लड़के हो गए। तो यानी एक आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर है। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। ठीक, तो अगर आप मतलब यहाँ पे अब ऐसे हम कह सकते हैं कि यम बटे बी बराबर 2/1। तो यम बराबर यहाँ पे मतलब 2 और बी बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो टोटल काम पता चल जाएगा। देखिए टोटल काम पता कर लेते हैं। 6 यम की जगह पे 2 रख देना है, प्लस 8 बी की जगह 1 रख देना है, गुणे 10। तो 6 दूना 12 8 20, 20 हमें 200 काम करवाना है। और अब कह रहा कितने लोगों से करवाना है, 15 आदमी और 20 लड़के। देखिए एम बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, बी बराबर 1 रखना है। तो 15 दूना 30 20 50 हो गया। तो 200/50 यानी कितने दिन लगेंगे, अब 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है।
तो भाई ये थोड़ा सा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा जो है इसमें करना पड़ेगा। 2-3 लोग रहते हैं, उन लोगों के जो है कार्य क्षमताओं का अनुपात जो है निकालना पड़ता है, इस अनुपात में उन लोगों की कार्य क्षमता है। बस जो पूछा है टोटल काम यहाँ निकाल लिए, ऐसे टोटल काम हो गया, बाकी जो पूछा है उससे हल कर देते हैं। तो ये तरीका होता है इसको हल करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक और 12 पुरुष करें चाहे 18 महिला करें, दोनों 14 दिन में ही काम को पूरा कर देते हैं। यानी 12 पुरुष, 12 मैन और 18 वुमेन आपस में क्या है, बराबर हैं। तो 6 दूना 12, 6 3 18, मैन वुमेन हो गया 3/2, यानी m बराबर 3 या w बराबर 2 रख के सॉल्व करेंगे। बाकी जो है टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 12 और आदमी कितना है 3, और काम कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। देखिए 12 आदमी, आदमी की क्षमता कितनी है, एक आदमी 3, एक दिन में, जैसे 12 आदमी टोटल है, एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 दिन में जो है, तो 12 आदमी 36 काम करेगा, 14 दिन तक काम करेगा, तो 14 से फिर पूरा हो जाएगा। ये टोटल वर्क है, ठीक है ना, इतना काम है। अब कह रहा है 8 पुरुष और 16 महिला इसको कितने दिन में करेंगे। 8 आदमी और 16 औरत इसको कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए 12 गुणे 3 गुणे 14, यहाँ गुणा नहीं करना है भाई। देखिए 8 आदमी की जगह 3 रखना है तो 24 हो गया, ठीक। देखिए 8 गुणे 3 16 डब्ल्यू जब 2 रखना है तो ये 32 हो गया। ये 24 और 4 2 6 और 3 2 5 56, 14 चौक 56 और 4 3 12, 3 त्रिके 9, मतलब 9 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा। वो तो मैं थोड़ा लिखने में आप लोगों को समझाने में ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड से ज्यादा का है ही नहीं भाई। ठीक है, मान लीजिए दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, फिर भी अगर आप सोच सोच के करेंगे ना, मान लीजिए दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ रहा है रुक करके कि कैसे क्या होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाने में मान लीजिए तब बहुत होगा तो 20 सेकंड, आप 20 सेकंड में इसको अधिकतम लगा सकते हैं, सोच विचार करने के बाद अगर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होता है। टाइम एंड वर्क जो है क्वेश्चन जब कठिन होता था वो जमाना खत्म हो गया है। ठीक, अब बाकी यही जो है रेशियो मेथड धड़ा से काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 3 पुरुष 5 महिला एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष 7 बच्चे इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम करेंगी जितना कि 21 बच्चे कर सकते हैं। तो देखिए ये भी कुछ है नहीं, 3 आदमी और 5 औरत, ठीक है, 8 दिन में एक काम को कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 आदमी हैं और 7 बच्चे, बच्चे को सी लिख रहे हैं हम, ये लोग जो है 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ रेशियो निकलेगा, देखिए 24 आदमी 40 औरतों का, ये हो गया 24 आदमी 84 लड़के, ये देखिए 24 आदमी कट गया। ये देखिए जो है 4 से काट सकते हैं, तो W/C हो गया 4 दूना 8, ये तो ये हो गया टोटल। ठीक, अब कह रहा है कि तो देखिए महिलाओं की इफिशियंसी 21, बच्चों की इफिशियंसी जो है 10 है। तो कह रहा है अब 21 बच्चे कितना काम करेंगे, 21 बच्चे कितना काम करेंगे, तो 10 गुणे 21 काम करेंगे कि नहीं। ठीक है, एक बच्चा 10 काम करेगा तो 21 बच्चे रहेंगे, 10 गुणे 21 काम होगा। अब कह रहा है ये तो टोटल काम हो गया, अब इसी टोटल को काम को कर रहा है एक महिला माने एक महिला की क्षमता इतनी है, ये कितने दिन में करेगी, तो 10 दिन में कर देगी। ठीक है, मतलब यही उल्टा हो जाता है, समझ रहे हैं, एफिशिएंसी जो है उल्टा हो जाता है। अगर ये इफिशियंसी है E1/E2 है, तो ये उल्टा हो जाता है T2/T1 हो जाता है, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। इफिशियंसी यही रहेगा, लेकिन समय, अगर इफिशियंसी पूछेगा तो ये, अगर इफिशियंसी है तो समय पूछेगा तो इसकी समय ये होगा, इसका समय ये होगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो वही एक महिला जो है कई 10 दिन में काम को
पूरा कर देगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बाकी आप लोग जो है जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक, बाकी धन्यवाद क्या देना है, आप लोग जो है जुड़िए और भाई अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। मैं पूरा अच्छे तरीके से जो है सारे चैप्टर का रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों का। ठीक, ऐसे तो मैंने खुद देखा है भाई यूट्यूब पे, इस तरह से किसी भी टीचर ने नहीं कराया हुआ है। किसी भी टीचर ने चैप्टर वाइज नहीं कराया, उसका एक एक टॉपिक वो लोग उठाते हैं और फिर वो जो है आप खोजते रहिए कि भाई टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कहाँ है, कैसे होंगे, आप खोजते रहिए उसी में। ठीक, तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे टाइप 7 का है ये। 1500 व्यक्ति के समूह के लिए 54 दिन की खाद्य सामग्री है। कुछ दिन बाद 200 व्यक्ति समूह छोड़कर चले गए। यदि कुल खाद्य सामग्री 60 दिन तक चली तो 200 व्यक्ति कितने दिन बाद छोड़कर गए हैं, ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको जो है देख लेते हैं। 1500 व्यक्ति के समूह के लिए जो है 54 दिन की खाद्य सामग्री है। कुछ दिन बाद 200 व्यक्ति समूह, तो 1500 जो है, मान लीजिए x दिन तक अगर इन लोगों ने खाया हुआ है, ठीक है, तो x दिन में कितना खा गया, तो x बटे 54। ठीक, अब बचे हुए हैं 200 लोग चले गए, अब बचे हैं लोग 1300 लोग। टोटल 60 दिन तक चलना चाहिए, तो 60 माइनस x दिन तक ये हो गया। ठीक है, और ये बचा कितना है, 54 माइनस x बटे 54, इतना जो है शेष भोजन बचा हुआ। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो है ये कट गया है आपका, और ये x भी कैंसिल, 15 ये थोड़ा कर लेते, 15 चौक 60, 15 75 81 माइनस 15 x बराबर 78 माइनस 13 x, ये हो गया 2x बराबर, ये हो गया 0, यहाँ से हट गया 3, काट दिए, x बराबर 15, यानी कितना दिन चलेगा 15। 200 व्यक्ति कितने दिन बाद छोड़कर चले गए, तो x बराबर 15 आने का मतलब ये लोग जो है 1500 लोग टोटल 15 दिन तक खाना खाए, उसके बाद 200 आदमी छोड़ के चले गए, इसका मतलब 15 आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल आप लोग देख रहे होंगे भाई, क्वेश्चन का लेवल जो है पूरा बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। हाँ, सारा जो है एसएससी सीजीएल वगैरह में पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एनडीए में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी वो चीजें वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये 6 पुरुष या 5 औरत जो है 2 दिन में इतना रुपए कमाते हैं, 4 औरत और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे, तो ये भी वही चीज है। तो देखिए 6 पुरुष जो है, 6 पुरुष कितना कमा रहे हैं 2 दिन में, 1 4 8 2 0। ठीक है, तो पूछ ही रहा कि 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा 6 पुरुष। ठीक है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन में जो होगा इसका, ठीक है, दो से 14, 2 चौको 8, इतना ये जो है एक 6 पुरुष एक दिन में इतना कमाएंगे। अब महिलाओं की देख लेते हैं कितना कमाती महिलाएं, तो 5 वुमेन जो हैं 2 दिन में 14820 कमाती हैं, तो 5 वुमेन जो है एक दिन में जो है यहाँ पे वही 7 4 1 0 इतना कमाएंगे। क्योंकि हमसे 4 औरतों को पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 4 औरतों का निकाल लेंगे एक दिन का, 7 4 1 0 गुणे 4 बटे 5, तो ये हो गया आपका जो है 5 एकम 5, 2 हो गया, 5 चौको 20, 4 5 बटे 40, 5 दूनी 10 गुणे 4, तो ये हम गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, देख लीजिए 4 दूना 8, 4 बटे 32, 4 चौक 16 3 19, 4 एकम 4 1 5, तो इतना 6 पुरुष एक दिन में इतना कमाए हैं, 4 औरत जो है एक दिन में इतना कमाई है, टोटल जोड़ लेंगे 5 9 2 8, जोड़ लिए 8 3, तो वैसे तो ऑप्शन वैसे दिख गया। ठीक है ना, हम चाहते हैं 27 12 13, तो ये जो है सही आंसर है। एक मिनट लाइट चली गई है।
ठीक, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक देखिए एकदम जो है दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। 21, एक्स वाई जेड एक कार्य को जो है 1058 रुपए के लिए करते हैं, वाई तथा जेड मिलकर 8/23 भाग कार्य पूरा करते हैं, तो एक्स को कितना रुपए मिलना चाहिए। तो जो है वाई और जेड जो 8/23 काम करते हैं, देखिए वाई और जेड मिलकर जो है 8/23 काम किए हैं, तो उतना उनको जो है टोटल हिस्सा में से उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो 23 से इसको जो है डिवाइड कर देते हैं। देखिए 23 से 1058, तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 3 15, 4 बार में जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 9, 5 2 3 1 8, और 3 6 18, 6 बार में, ये 6 बार 46 बार में गया। और टोटल हो गया आपका जो है 8 6 48, 8 चौक 32, 32 और 4 36, यानी वाई और जेड ने इतना रुपया ले लिया है, और शेष बचे हुए काम को जब एक्स किया है तो शेष पैसा भी एक्स ले लेगा। तो टोटल घटा देंगे आपका जो है 0, 15 6 गया 9, और 9 गया 6, 690 रुपए, यानी बचा हुआ पैसा जो 690 वो एक्स को मिलेगा, क्योंकि बचा हुआ काम को उसी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी का जो है 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो जो है भाई जुड़ने के लिए ठीक है, आप लोगों ने जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। ठीक, और बाकी जो सॉल्व करते हैं, ऐसा ना कर तरीका बताएं भाई कि ये तरीके से जो है आप सारे क्वेश्चन को लपेट सकते हैं। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ए 12 दिन तथा बी 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 450 रुपए में ए तथा बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये जो है 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल 60 होगा, 12 5 60, 15 चौको 60। तो जो है अब कह रहा है कि इनका जो है इफिशियंसी 5 4 हो गया, तो इसी रेशियो में वो लोग पैसा भी ले लेंगे। तो कह रहा है ए का हिस्सा 5/9 गुणे 450, 9 5 45, 250 रुपए। तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 250। ये 5 4 रेशियो है ना, तो ये 5 का वैल्यू बताना है, तो 5/4 वो टोटल हिस्सा, तो 250 रुपए। ठीक, आप डायरेक्ट जो है 12 और 15 से ये हिस्सा नहीं निकाल सकते, एफिशिएंसी निकाल के तब निकालना है। अब टाइप 8 देख लीजिए। टाइप 8 अभी तक जो है आदमी और जो भी बच्चे लोग भी काम कर रहे थे, अब जो है नल जो है टंकी पाइप द्वारा जो है काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पाइप द्वारा जब काम होता है तो काम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखना है। पाइप ए और पाइप बी और 8 और 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। ठीक है, एक निगेटिव काम कर रहे हैं। सी भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप 1 घंटे में छठा भाग खाली कर देते हैं, तो सी अकेला है, टैंक को कितने समय में भर सकता है। ठीक है, ये चीज है। सी क्या है, भरने वाला पाइप है, देखो लिखा सी भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप 1 घंटे में छठा भाग खाली कर देते हैं, तो 1 घंटे का ये निकाल लेते हैं। देखिए ए का 1 घंटे का काम 1/8, बी का 1 घंटे का काम 1/12, सी का 1 घंटे का काम, चूंकि ये पॉजिटिव काम कर रहा है, माइनस काम कर रहा है। ठीक है, तो सी का 1 घंटे का काम 1/x मान लेते हैं, तो कितना काम किया, 1 घंटे सभी लोगों ने किया। ठीक है, तीनों पाइप 1 घंटे में छठा काम किए, 1/6 काम किए, तो x का यहाँ पे निकाल लेंगे वैल्यू, तो हो गया 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/6। ये हो गया 24, एलसीएम हो गया 24, तो हो गया 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौको 24, तो 1/24 हो गया, यानी सी जो है 24 घंटे में उसको भरेगा, सी 24 घंटे में उसको भर सकता है। एक्स का वैल्यू हो गया, सी 24 घंटे में उसको भरेगा। समझ रहे हैं, ये चीज है।
और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पेज जो है लग रहा है खत्म हो गया। 1 मिनट, नहीं बचा हुआ है, अभी एक पेज बचा हुआ है। नहीं, इसको मोड़ लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 यह जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि एक टंकी में 2 नल एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक नल दूसरे नल से 10 घंटा जल्दी भर दे तो दूसरा नल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दूसरा नल पूछ रहा है, मान लीजिए इसको ऑप्शन से लगाएं और जल्दी हो जाएगा। देखिए दूसरा नल मान लीजिए 25 घंटे में, तो कह रहा है पहला नल दूसरे से 10 घंटा जल्दी 15 हो जाएगा, यानी 25 घंटा में भर रहा है, 15 घंटा में भर रहा है। ठीक है, जो है हो गया ये 75 हो गया। ठीक, 25 या 75, 15 25 75। देखिए 8 से भाग देंगे तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। 28 28 28 10 गया 18, तो इसका भी हम कर लेते हैं। तो 28 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा ये कठिन लग रहा है, मतलब एलसीएम थोड़ा करेंगे वो दिक्कत होगा। इसको देख लेते हैं। अगर ये 30 दिन में कर रहा है तो पहला वाला जो है 20 दिन में करेगा। देखिए टोटल जो है क्या है, 12 घंटे में, दोनों द्वारा 12 घंटे में काम होना चाहिए, यही नियम है। तो यहाँ पे देखिए 8 से भाग देंगे तो 12 बार में नहीं जाएगा। ठीक है, टोटल काम करवाएंगे तो यहाँ टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। 3 दूना 8 और 2 तिहाई 6, ये टोटल 5 काम कर रहे हैं एक साथ मिलके। 5 से भाग देंगे तो 12 आ गया ना। यानी ये यहाँ अगर 30 20 अगर वो एक जो है अगर ये पाइप ये 30 घंटा में भरेगा तो नहीं, पहला पाइप दूसरा पाइप अगर 30 घंटे में भरेगा तो पहला पाइप का 10 घंटा कम समय यानी 20 घंटे में भरेगा। अब इन दोनों में अगर ऐसा काम करते हैं तो टोटल काम 60 काम करना है। इफिशियंसी के हिसाब से देखेंगे तो 12 घंटे में दोनों एक साथ काम कर देंगे। कह रहा है जो भी हम ऑप्शन इसमें लगाएंगे तो अगर होल्ड कराएंगे तो 12 घंटे में काम हो जाना चाहिए था। तो ये 30 घंटे वाला दूसरा नल जो है 30 घंटे में भर देगा। ठीक है, अगर पहले नल का पूछा होता तो हम 20 ऑप्शन दिया होता तो 20 लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन से ऐसे लगा दिया था। हमेशा जो है क्वेश्चन को जो है वैसे फंसाने के लिए दे देगा, तो वैसे तो उस तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यक्स मान के लगाना पड़ेगा, जैसे बता देना है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि चलिए देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए दूसरा जो है दूसरा वाला जो है एक्स घंटे में करेगा तो पहला वाला एक्स माइनस 10 ही घंटे में कर देगा। ठीक है, तो एक एक घंटे का काम यहाँ निकालना है, तो दोनों 12 घंटे में कर रहे थे, 1 घंटे का 1/12 है। यहाँ सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स एक्स माइनस 10 प्लस एक्स बराबर 1/12। देख रहे हैं ना कितना, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो ये देखिए 2x हो गया तो ये हो गया 24x माइनस 12 120 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 24 10 34 एक्स प्लस 120 बराबर 0। ये गुणा करके 120 लाना है और जोड़ करके 34 लाना है। ठीक, तो 30 गुणे 4 होगा, 30 और 4 होगा ना। देखिए यहाँ पे जो है ये 30 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 लेंगे तो 10 घंटा पहले वो कैसे होगा, निगेटिव नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अगर दूसरा दूसरा नल हमने माना ना कि दूसरा नल 10 घंटे में भरेगा, तो दूसरे नल का अगर आप 4 घंटा समय ले लेंगे तो वो तो 4 घंटे समय ले लेंगे तो पहले का नल 10 घंटा पहले कैसे भर पाएगा, खुद ही जब 4 घंटे में। अगर ये 30 घंटे में भरा तभी ना 10 घंटा पहले जाएंगे तो 20 घंटा में दूसरा का भरेगा, 30 आंसर सही है। तो इस तरीके से भाई लगाना पड़ेगा अगर आप वैसे कर रहे हैं लेंदी तरीके से तो। ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे ऑप्शन से नहीं कर सकते तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए तो आप 30 सेकंड के अंदर कर लेंगे। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तो बस आपको तरीका जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सभी सवालों पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 40 मिनट भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, जहाँ बी आधे समय तथा ए और बी एक साथ प्रयोग शेष आधी समय के लिए करते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी ये जो है
60 मिनट में भरता है, ये 40 मिनट में भरता है, तो टोटल 120 काम करना है। और 120 काम करना है तो इसकी इफिशियंसी 2 हो गई और इसकी इफिशियंसी जो है 3 हो गई। अब कह रहा है और देख लेते हैं क्या कह रहा है आगे। खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा जब बी आधे समय के लिए तथा ए और बी एक साथ प्रयोग शेष आधे समय के लिए होता है। आधे समय के लिए मतलब अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी समय लगेगा उसकी आधे समय के लिए केवल बी काम करेगा, ठीक है। जैसे बी कितना समय के लिए कर रहा है, आधे समय के लिए कर रहा है, आधे समय के जो भी समय लगेगा उसके आधे समय के लिए, और शेष बचे हुए कार्य को ए और बी दोनों मिलकर आधे समय के लिए कर रहा है, तो टोटल 120 काम को लोग कर देना है। तो बी का 3 हो गया, तो 3 एक्स बटे 2 और ये 3 और 2 5 हो गया, 5 8 एक्स बटे 2 हो गया बराबर 120, 2 चौको 8 4 3 12, तो 30 मिनट भाई, 30 मिनट में जो है काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। पाइप ए और बी 12-15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तीसरा पाइप जो 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप को 5 मिनट के लिए खुले रखते हैं, फिर तीसरा पाइप खोला जाता है, तो टंकी को खाली होने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो देखिए ये जो है ए और बी और ये सी, ये जो है 12 मिनट में भरता है, ये 15 मिनट में भरता है, ये लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और पाइप सी 6 मिनट में खाली कर देता है। तो आपका ये जो है एलसीएम हो गया 60 हो गया, तो 12 25 60 इसकी दक्षता हो गई, 15 चौक 60 इसकी दक्षता हो गई और -10 इसकी दक्षता हो गई। क्योंकि इन दोनों ने जो है कह रहा है कि ए और बी पहले दोनों भाई 5 मिनट के लिए काम करते थे, 9 पचे 45 काम, 9 पचे 45 काम इन्होंने, जैसे एक टंकी रहा होगा तो 45 मान लो 60 लीटर का है ये टंकी, तो 45 लीटर इन्होंने भर दिया, ठीक है। और अब कह रहा है कि 5 मिनट के लिए खुला रखते हैं, फिर तीसरा पाइप को खोला, तो अब जाके तीसरा पाइप खोला जा रहा है। तो अब तीसरा पाइप खोलेंगे तो ये जो है देखिए अब तीनों पाइप अब काम कर रहे हैं, तो अब तो निगेटिव काम होगा ना। 1 घंटे में देखिए 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 लीटर खाली होगा और टोटल 45 लीटर भरा हुआ था। ए और बी ने 45 लीटर भर दिया था, पहले 45 लीटर भर दिया था, अब तीनों काम करना शुरू कर दिए। तो अब क्या हो रहा है, तीनों जब काम करना शुरू कर रहे तो 1 लीटर खाली हो रहा है हर घंटा, तो 1 लीटर खाली होगा तो 45 लीटर खाली करेगा तो 45 मिनट में लगेगा, ठीक है। तो टोटल खाली करने में कितना समय लग गया, 45 मिनट का समय लगेगा। ये है आपका जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये है लेवल वाइज क्वेश्चन का, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी क्रम से 10-15 मिनट टैंक को भर सकते हैं, लेकिन छिद्र के कारण जितना समय में दोनों एक साथ भर सकते थे नहीं भर पाते हैं। छिद्र बंद होने के 2 मिनट बाद टैंक भर जाता है, तो छिद्र से पूरा टैंक कितने समय में खाली होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए ए और बी कोई लड़का था जो है उसके घर 2 टोटी लगा हुआ था टंकी भरने के लिए छोड़ कर। उसको पता था कि रोज जो है 6 मिनट में भर जाता था, तो भर के चला गया। जब 6 मिनट बाद बंद करने आया तो देखा भरा ही नहीं है अभी, क्योंकि वो नीचे क्या था, एक छिद्र था। तो नीचे छिद्र था, तो अब सोच रहा है कि भाई अब छिद्र तो बंद कर दिया। जैसे ही छिद्र बंद किया 2 मिनट बाद टंकिया भर गया। यानी 2 मिनट के लिए क्या हुआ, सिर्फ ए और बी ने काम किया है लास्ट में। तो लास्ट में ए और बी ने 2 मिनट में कितना काम किया वो पता कर लेते हैं, और बचे हुए जो टंकी रहेगा, समझ रहे हो, बचे हुए टंकी को तीनों ने काम किया टंकी पर। तो ये जो है 10 और 15, ये हो गया 30, ये हो गया 3 और ये 2, यानी 30/2 30/5। ये जो है 6 मिनट में, अगर दोनों अगर केवल ये काम करें, ए और बी केवल काम करे तो 6 मिनट में टंकी को भर सकते थे। तो लड़का 6 मिनट बाद जब आया तो 6 मिनट में क्या होगा, 6 मिनट में एक काम ये दोनों करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब लास्ट में देखते हैं, छिद्र बंद होने के बाद 2 मिनट तक इन लोगों ने केवल काम किया है। तो 2 मिनट में कितना काम करेंगे, 1/3 काम करेंगे। तो शेष काम कितना रह जाएगा,
शेष काम कितना रह जाएगा 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 काम शेष रह जाएगा। तो शेष जो काम था इस पे किन लोगों ने काम किया, एक छिद्र वाला भी काम किया है, छिद्र वाला जो नेगेटिव काम कर रहा था वो भी लगा हुआ था प्रारंभ के 6 मिनट तक। तो अगर देखिए ये 10 मिनट में भर सकता है, तो 6 मिनट में जो है 6/10 काम किया था, और बी वाला जो है 6 मिनट में 6/15 काम किया था, और सी वाला 6 मिनट में नेगेटिव काम किया था 6/x, और इन सब ने मिलकर अभी केवल 2/3 ही काम कर पाए थे। टोटल टंकियां नहीं भर पाए थे छिड़वा के कारण, क्योंकि 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, लेकिन 6 मिनट तक ये तीनों लोगों ने काम किया, तो टोटल काम नहीं कर पाए थे, केवल 2/3 ही काम किए थे। जो बचा हुआ 1/3 काम था तो वो तो लास्ट में हुआ था ना ए और बी से, तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 6, ये देखिए 6 या नीचे आ जाएगा और 1/9 हो जाएगा, तो 1/x बराबर हो गया 1/10 प्लस 1/15, ये इधर आके -1/9 हो गया। तो इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। नब्बे हो गया एलसीएम, 10 9 या 90, 15 6 के 90, 9 दहा में 90, 9 6 15 में से 10 गया 5/90, तो 18 1/18। यानी अगर छेद केवल रहेगा ना, अगर पूछ रहा है कि तो छेद वाला जो है अगर टंकिया पूरा भरा रहे उसको खाली करना तो कितना समय में करेगा, तो छेदवा जो है 18 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो है बहुत दमदार क्वेश्चन था। बाकी 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। ए किसी काम को डी प्लस 18 दिन में, बी उसी काम को जो है डी प्लस 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा दिन होता है ना ए और बी के लिए, देखिए डी प्लस 18 हो गया और बी के लिए डी प्लस 8 हो गया। जो एक्स्ट्रा दिन होता है ना वही वही सवैया मिला के दोनों जो है काम को पूरा करेंगे, वो भी स्क्वायर रूट में। ए और बी जो दोनों मिल के जो है ना 18 और 8 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो 144 यानी 12 दिन में, 12 दिन में दोनों मिलके काम को पूरा कर देंगे। समझ गए ना, ये जो एक्स्ट्रा दिन है उसी का स्क्वायर रूट ले लिया जाता है इस समय इस तरह के क्वेश्चन में। तो दोनों मिलके इतने दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो ये जो है टाइप 10 है, इसमें भी देख लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर उसी काम को सी के समान समय में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए क्या वहां पे कह रहा है, ए और बी मिलकर जो है सी के बराबर काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए और बी जितने दिन में किए उतने दिन में जो है सी भी कर रहा है। अब देखिए सी x दिन में कर दिया तो ए कितने दिन में करेगा। देखिए ए कह रहा है ए जो है सी से 9 दिन अधिक काम कर रहा है, तो ए जो है x प्लस 9 दिन में करेगा, और बी कितने दिन में करेगा, तो x प्लस 4 दिन में करेगा, क्योंकि ए जो है बी से 5 दिन अधिक ले रहा है। ए बी से लिखा ना, ए बी से 5 दिन अधिक ले रहा है, तो x प्लस 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है जो है ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो फिर ए और बी कितने दिन में करते हैं ये पता कर लेते हैं। ए और बी मिल करके जो है उस काम को 9 × 4 = 36, 6 दिन में करेंगे। तो ए और बी मिलके दोनों x बराबर 6 आ गया ना, तो 6 दिन में करेंगे। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, 6 9 15 दिन में करेगा ना। समझे, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 29 करना था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। एक 30वां क्वेश्चन, ए को अकेले एक काम को करने में एक काम को पूरा करने में ए और बी को मिलाकर लगने वाले समय से 9 दिन अधिक लगता है। ए को अकेले काम करने में ए और बी को मिलाकर लगने वाले समय से 9 दिन अधिक लगता है। बी को अकेले काम करने में ए और बी को मिलाकर लगने वाले समय से 4 दिन अधिक। तो ए और बी मान लीजिए किसी काम को x दिन में करते हैं, तो ए अकेला जब कर रहा है तो कह रहा है ये दोनों लोग मिलकर जब कर रहे थे उससे तो ए को 9 दिन अधिक लग रहा है। ठीक, और बी जब अकेला कर रहा है तो ये दोनों मिलकर जब कर रहे थे तो उससे जो है 4 दिन अधिक लग रहा है। तो भैया ना एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा दिन हो गया जो है 9 × 4 36 माने 6 हो गया। तो कह रहा है कि एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे दोनों एक काम को
6 दिन में कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको देख लीजिए और जो है आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा इसका जो है क्या सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन तो बहुत दमदार है, मैंने सोचा था इसको लगा लूं, लेकिन मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो है क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। हाँ, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है। ये कह रहा ए आवंटित समय के 15% समय में कार्य का 12% कार्य पूरा कर देता है, और ए और बी ने आवंटित समय की पूरी अवधि के लिए कार्य किया और कार्य समय पर पूरा हो गया। बी द्वारा कार्य का कितना भाग किया गया। चलिए, अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग सब लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है 12% काम को 15% समय में किया है, ठीक है ना। तो समय मान लीजिए टोटल 100 है, ठीक है। समय मान लेते हैं टोटल 100 है, समय हम टोटल 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप देख लीजिए क्या है कि 3 से हम भाग दे सकते हैं। इसका मतलब ये जो है 4% काम को 5% समय में करेगा। तो ये जो है, अब देखिए हमको 100% समय में काम करवाना है, तो 100% समय के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 80% काम को जो है 100% समय में करेगा। यानी ए और बी दोनों मिल के जो है 100% समय के लिए जब काम कर रहे हैं, तो ए 80% काम कर दे रहा है, ठीक है। जैसे हिस्सेदारी, जैसे ये यहाँ पे देखिए ए 12% समय 12% काम 15% समय में कर रहा है। इसका मतलब 100% यानी टोटल समय में ए कितना काम करेगा, 80 काम करेगा। तो कम हुआ, 100% कराना था ना, तो बचा हुआ 20% बचा है ना। तो बी क्या है, बचा हुआ 20% जो है बी करेगा पूरे 100% अगर एक साथ काम करेंगे तो यहाँ जो है 20% आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो है आप लोग अपना तरीका देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ भाई, दमदार तरीके से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कल जो है डे 6 छठवां वीडियो जो है स्पीड वाला जो होगा, समय दूरी और स्पीड वाला जो होगा अगला चैप्टर, उसको मैं कल कराने वाला हूँ। और उसमें नाव धारा वाला भी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।